नमस्कार, मैं हूं रविशंकर पाल। आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। पल पल की खबरों पर नजर। आइए डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर नजर। मैं हूं नीरज वाल्मीकि और आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार। आज हम मौजूद हैं राज्य मंत्री मुन्ना सिंह धानू जी के यहाँ, जो कि सफाई कर्मचारी के आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। लॉकडाउन के दौरान जो मजदूरों की स्थिति रही है, उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ है, क्या उन्हें सरकार की तरफ से पूरी सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है, आइए जानते हैं। लॉकडाउन के दौरान जो मजदूरों की स्थिति रही है, उनको ना भोजन मिल पाया है और ना ही जो है सवारी मिल पाई है। वो काफ़ी उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लॉकडाउन की स्थिति जो है वो जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगी जी ने मजदूरों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की थी और उनको लाने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था, बसों की व्यवस्था, और जैसे जो प्रवासी मजदूर बाहर से आते थे स्टेशन पे जहाँ पर गाड़ी रुकती थी, उनके लिए खान पान की व्यवस्था और उनको अपने गंतव्य तक, अपने गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी। और जहाँ तक स्थिति की बात है तो थोड़ी बहुत तो कमी रह जाती है कि जहाँ तक, क्योंकि हर आदमी पूरे 100% सबको संतुष्ट नहीं कर सकता है। इसलिए जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश से शासन में का हिस्सा हूँ, इसलिए जो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी जो मजदूरों के लिए व्यवस्था की थी वो और राज्यों से बहुत ही बेहतर थी। मजदूरों को लेकर के सियासत क्यों खेली जा रही है? उनको प्रवासी नाम क्यों दिया जा रहा है? देखिए, सियासत तो विरोधी का काम है, सियासत करना। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है तो सरकार ने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए हैं। और जहाँ तक लॉकडाउन खोलने की बात थी, उसमें केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए थे सभी राज्यों को कि अपने अपने स्तर से वो लोग लॉकडाउन खोल सकते हैं और अपनी स्थिति को संभाल सकते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगी जी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश को अनलॉक किया और यहाँ पर सारे मजदूरों को रहने की व्यवस्था कराई, उनके लिए क्वारंटीन, और जैसे जहाँ पर रोकना है। और जैसे कि पहले ये कोरोना ऐसी चीज़ है कि इससे पहले कोई नहीं जानता था और ना ही इससे पहले सरकार के पास कोई व्यवस्था थी और ना ही कोई उनके पास मेडिसिन थी। लेकिन आज की तारीख में, आज से कई साल पहले पूना में केवल एक हुआ करता था लैब, लेकिन इसमें वर्तमान स्थिति में सरकार ने 600 लैबों की व्यवस्था की है और उनके जांच की व्यवस्था की है। अच्छा मंत्री जी, जिस तरह पहले 400 मरीज जब थे हमारे यूपी में, तब भारत सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, और जबकि आज लगभग 4 लाख के करीब पहुंच चुकी है महामारी की जो जनसंख्या है, उसमें लॉकडाउन खोल दिया है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, लॉकडाउन के साथ साथ हमें आर्थिक स्थिति भी देखनी थी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान देश की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। इसलिए सारा हमारा जो नागरिक था सब परेशान था, दुकानें नहीं खुल रही थी, सारे लोग अपनी अपनी रोजी रोटी से वो हो गए थे। इसलिए जो है लॉकडाउन खोलने की व्यवस्था सबसे पहले यही की गई थी। और मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं कि जितनी अच्छी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार में हुई है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी ये कहते हैं कि जितने भी राज्य हैं सबसे अच्छी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की गई थी। जैसा कि आपने लॉकडाउन के दौरान अपने जो मोहल्ले हैं, कॉलोनी में, क्या उसको सैनिटाइज करवाया था, मास्क वितरण किया था? लॉकडाउन के दौरान अपनी पूरी बस्ती में हमने सैनिटाइज कराया, एक बार नहीं कई बार कराया, और जांच बुला के यहाँ कराई, और तमाम तरह की व्यवस्था भी हमने की। यहाँ पर कम से कम 15 दिन लगातार हमने पूड़ी, सब्जी, तहरी, बिस्कुट और भी अन्य प्रकार जैसे कच्ची खाद्य सामग्री है वो हमने अपने क्षेत्र में बंटवाने का काम किया था। जी। के साथ मुन्ना सिंह धानू जी, जो कि आयोग के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने मोहल्ले में सैनिटाइज करवाया, मास्क वितरण किए और सभी मोहल्ले वालों का ख्याल रखा, डिस्टेंसिंग की दूरी का ख्याल रखा। कैमरा पर्सन रमेश यादव के साथ नीरज वाल्मीकि, पावर ऑफ जनाधिकार, लखनऊ।